नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन कर रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे होगे एक ही सब्जेक्ट पे बात हो रहा है, वो है टैरिफ या ट्रेड वार। टैरिफ वॉर या ट्रेड वार कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना बेहद ज़रूरी है, जिनके लिए कि ये टैरिफ होता क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि ये टैरिफ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और कैसे आप इस टैरिफ को आप ट्रेड वार से जोड़ सकते हो, कैसे इसको बड़े बड़े लेवल पर आप बड़े न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे, वहाँ सब भी इस चीज़ों को दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं पे भी आपको सिंपल शब्दों में नहीं बताया जा रहा है कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि टैरिफ होता क्या है और टैरिफ लगाने से अगर यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है तो उससे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें जो टैरिफ है, टैरिफ की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से एक इसको सीमा शुल्क बोल सकते हो या इसको बॉर्डर शुल्क बोल सकते हो। कोई भी सामान, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया चाहता है कि हम उसको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करें। जो इंडियन जो व्यापारी हैं वो अपने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको वो दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अदर कंट्रीज़ क्या करती हैं कि जब कोई देश अपने यहाँ का प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचने के लिए करता है, एक्सपोर्ट करता है या इम्पोर्ट करता है, तो होता क्या है कि उस पर कुछ जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए ये पेन है, आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में ये पेन है, इसकी इंडिया में कीमत है आपका 10 रुपये। अब अगर आप जो इंडियन व्यापारी यानी कि भारतीय जो व्यापारी है वो अगर चाहेगा कि इस प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचना, तो जो अभी 2-3 या हफ्ते 15 दिनों से जो चल रहे हैं लफड़े, इसमें बताया गया 25% 50% बढ़ा दिया गया है। ये जब सिचुएशन जब यहाँ पे आ गया तो ये प्रोडक्ट जब यहाँ से इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा यूएसए में बेचने के लिए, तो होगा क्या कि ये 10 रुपये का प्रोडक्ट अगर 50% भी वहाँ पे टैरिफ लागू कर दिया गया है तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ पे 15 रुपये में वहाँ पे सेल होगा। अब इससे नुकसान क्या होगा, ये भी आपको लग रहा होगा भाई, अगर भारत का सामान यहाँ पे सस्ता है वहाँ महंगा बिक रहा है, तो इसमें नुकसान ये होगा कि जो प्रोडक्ट हमारा भारत में यहाँ पे 10 रुपये में है वो वहाँ पे 15 रुपये में बेच रहा है, और सेम प्रोडक्ट उसी कंट्री का सेम प्रोडक्ट वहाँ पे 10 रुपये मिल रहा है और भारत वाला जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे 15 रुपये में मिलेगा उस टैरिफ की वजह से। तो होगा क्या कि वहाँ पे उसकी बिक्री कम हो जाएगी, और बिक्री कम हो जाएगी तो इससे एक ये होगा कि यहाँ पे जो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगा। अब अगर बाहर विदेशों में ये प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा तो इसके ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। भाई, वहाँ पे जो भारतीय व्यापारी है क्यों नुकसान सहेगा, क्योंकि इतने बल्क मात्रा में ये लोग इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में उसकी कीमत के लिए। लेकिन जैसे ही टैरिफ लागू होता है वो 25 से 50% टैरिफ जो लग गया है, तो इससे क्या होगा कि भारतीय व्यापारी को नुकसान होगा कि उनका जो यहाँ का भारतीय जो इनके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चर करते प्रोडक्ट जो कॉस्ट होता है, वो जैसे ही विदेशों में जाता है वहाँ पे अगर वो टैरिफ लगने के बाद, यानी कि बॉर्डर शुल्क या आप उसको सीमा शुल्क बोल सकते हैं, वो जैसे ही लगता है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वहाँ से उसका जो प्राइस होता है वहाँ हाइक कर जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, और जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी सेल यहाँ पे वहाँ उस कंट्री में डाउन हो जाएगी, क्योंकि आदमी 15 रुपये का प्रोडक्ट ना खरीद के वो 10 रुपये का ही वहाँ पे पेन से काम चला लेगा। तो ये होता है टैरिफ का मतलब। सिंपल से ये हुआ कि टैरिफ होता क्या है कि एक बॉर्डर शुल्क, सीमा शुल्क होता है। एक देश दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, तो होता क्या है कि जैसे इंडिया से ये प्रोडक्ट दूसरे देश के लिए गया, बॉर्डर पे पहुंचा, बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद इस पर 25% और 50% जो यूएस से यहाँ पे टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर, भी 25 था उसके बाद 50 कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि इसकी कीमत वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बढ़ने से क्या होगा कि ये भारत के लिए ये दिक्कत वाली बात है कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे महंगे बिकने लगेंगे, और महंगे बिकने लगेंगे तो वहाँ से इसकी जो डिमांड होता है वो कम हो जाएगा, और इंडिया में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आने वाली हैं कि इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो 25% टैरिफ क्या है, ट्रेड वार क्या है, टैरिफ वार क्या है, इसको सिंपल शब्दों में यही आप जान सकते हो। बाकी आपको कहते हैं कि यही चीज़ होता क्या है कि, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए चाइना यही प्रोडक्ट आपको वहाँ पे सस्ते, भारत में इसकी कॉस्ट 15 रुपये है और चाइना में इसकी कॉस्ट है 10 रुपये। अब चाइना क्या करता है कि अपने 10 रुपये वाले प्रोडक्ट को भारत में उसको सेल करना चाहता है, तो वो भारत में भेज देता है इस प्रोडक्ट को। तो अब क्या होता है कि इससे क्या होगा कि चाइना अगर भारत में ये प्रोडक्ट 10 रुपये में बिक रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो भारतीय प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया, और चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ 10 रुपये बिक रहा है, तो लोग सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, तो टैरिफ इसीलिए लागू किया जाता है कि मान लीजिए चाइना से कोई प्रोडक्ट आया और वो प्रोडक्ट, ये आपका जो पेन, मान लीजिए ये पेन आया हुआ है, तो प्रोडक्ट 10 रुपये का, इंडिया में 15 का बिक रहा है, तो भारत सरकार क्या करेगी, इस पर एक टैरिफ लागू करेगी। और टैरिफ होता है जितने % वो टैरिफ लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि उस प्रोडक्ट को, जो इस कंट्री में वो प्रोडक्ट है उसके आसपास उसका MRP या उसका प्राइस रखा जाता है।
तो ये भी एक आपको एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। तो आज की दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको टैरिफ से लेकर कोई और प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा।